जय श्री कृष्ण। आजकल किसी भी बात पर हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिव फील करने लगते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इन सब के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है। जैसे किसी ने कुछ बुरा भला कहा हो या पास्ट की कुछ बातें जिन्हें सोचकर आप परेशान हो जाते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचकर इनसिक्योर फील करने लगते हो, दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हो, खुद को दूसरों से कम समझते हो। इन जैसी और भी कई सारी चीज़ें होती है जिनमें हम परेशान हो जाते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। अगर हम इस टेंशन और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बेवजह सोचते रहते हैं, जबकि वो चीज़ हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। बेवजह की बातों को सोचकर हम खुद को ही परेशान करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और इस तरह की चीज़ें हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। इसके बदले वही चीज़ें अपने दिमाग में रखो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों को साइड कर दो। जिस चीज़ को जितना इम्पोर्टेंस देना है उतना ही इम्पोर्टेंस दो, और अपने आप को टेंशन फ्री रखो। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो और उसके अनुसार गोल सेटिंग करो और एक प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा करने से आपको लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड रहेगा। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, इन सब का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्लानिंग करने से फ्यूचर का डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक क्लियर डायरेक्शन से मिलने की वजह से आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस नहीं होगा और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हो। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, ताने मारते हैं, और हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं और खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे उतना ही आप नेगेटिव फील करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सभी चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो जो लोग आपको नेगेटिव फील करवाते हैं, आपको जानबूझकर परेशान करते हैं, उनसे दूर रहो और उन्हें इग्नोर करो। ऐसा करने से आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे और लोगों की नेगेटिव बातों का असर आप पर कभी नहीं होगा। जब आप पूरी प्लानिंग और मेहनत के साथ अपने गोल को पाने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है, और उसके लिए पहले से भी अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो। फेलियर से आपको हार नहीं माननी है, और जितने भी चैलेंजेस आए आपको उनका डट कर सामना करना है। जब भी आपको फेलियर आए तो उसे एक्सेप्ट करना होगा, उससे सीख लेनी होगी। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और अचानक से वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी न किसी से तो अटैचमेंट हो ही जाती है। पर ऐसे में थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो और देखो कि क्या वह इंसान भी आपसे उतना ही अटैच्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये मानकर चलना है कि कल अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तो भी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। हाँ, माना कि आपको दुख होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको सभी बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, और यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि समय आने पर वो भी हमारे लिए कुछ करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें दुख और परेशानी होती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए किसी से उम्मीद मत रखो। इससे अच्छा तो आप खुद से उम्मीद रखो और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो,
क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशन अलग अलग होती है। जब भी हम अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तब हम अपने आप को कोसते हैं, उनसे हमें जलन होने लगती है। उसकी लाइफ अपनी लाइफ से कंपेयर करके हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ किससे कंपेयर नहीं करनी है, अपनी लाइफ पर फोकस रखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। और यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अपने आप का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। किसी भी काम या किसी भी बात का ज़्यादा प्रेशर मत लो। अपने आप को खुश रखो और किसी और के लिए अपने आप को दुखी मत करो। अपने आप को मत कोसो। अगर पास्ट में आपने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए अपने आप को माफ़ करो और खुद से प्यार करो। आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है, अपने मन को स्थिर करना है और जो नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करना है। मेडिटेशन से आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो और साथ ही साथ इनसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए कितना भी करो लेकिन वो करेंगे अपने मन की ही। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करो। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। कोशिश भी करनी पड़ेगी, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। ये मंजिल का सफ़र है, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। हार उसकी होती है जो हार मान लेता है। जो खुद को जीता हुआ मानता है वो बस जीतता है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कद्र नहीं होती। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। बुरे वक्त की एक खासियत ये भी है, आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखोगे आधी रात को भी काम आएंगे। डूबता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत तक इतना खूबसूरत हो जाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी हो तो कोशिश करके क्या फ़ायदा? चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। जिंदगी में दो लोग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा है। माता पिता का आदर करें, उनका ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।